हाय दोस्तों, ये हीट एंड मास ट्रांसफ़र का लेक्चर नंबर 32 है और इस लेक्चर में हम कंपोजिट स्फीयर के लिए हीट कंडक्शन कैलकुलेट करेंगे। मतलब कि जो क्यों होता है उसके लिए हम फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या है, एक कंपोजिट स्फीयर है। तो चलिए इसमें हम जो भी वेरिएबल होते हैं उन्हें हम लिख लेते हैं। देखो हमारे पास यहाँ कंपोजिट स्फीयर में दो लेयर हैं, एक तो ये वाली है और इसके ऊपर ये वाली है, ये ग्रीन वाली। तो कंपोजिट स्फीयर जो है ये दो मटेरियल से बना हुआ है। हम मान लेते हैं कि जो ये वाला मटेरियल है इसके लिए जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो K1 है और जो आउटर लेयर है इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो K2 है। हम मान लेते हैं कि जो इसकी इनर रेडियस है R1 और इंटरफेस पर रेडियस जो है वो R2 और जो आउटर रेडियस है वो कितनी है R3। और सेम इसी तरह से जो यहाँ पर टेम्परेचर है T1, यहाँ पर T2 और यहाँ पर T3। और हम ये भी एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर स्फीयर के इनसाइड में यहाँ पर क्या है, एक हॉट फ्लूइड है और यहाँ पर स्फीयर के आउटसाइड में क्या है, एक कोल्ड फ्लूइड है। तो जो कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर है वो कितना है TCF और जो हॉट फ्लूइड है इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है THF। और कोल्ड फ्लूइड के लिए जो हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है वो कितना है HCF। और सेम इसी तरह से जो हॉट फ्लूइड है इसके लिए हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट कितना है HHF। तो चलिए इसके बाद हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि हमें पता है कि जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होता है वो प्रत्येक लेयर के लिए इक्वल होता है, तो हम क्या करते हैं कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र लिख लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं कि सिंस द रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज इक्वल फॉर ऑल द लेयर्स। तो यहाँ पर लिख लेते हैं तो चलिए रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र का फॉर्मूला लिखते हैं सभी लेयर के लिए। तो सबसे पहले पहली लेयर के लिए देखिए, मतलब कि जो यहाँ पर टेम्परेचर THF है, THF से लेकर के T1 तक। तो THF से लेकर के T1 तक आपका कन्वेक्शन रहेगा और कन्वेक्शन के लिए हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला लिखेंगे और वो क्या होता है HA∆T। ठीक है, तो ये कन्वेक्शन के लिए रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र का फॉर्मूला है। और यदि हम कंडक्शन के लिए बात करेंगे तो कंडक्शन के लिए हमने डेरिवेशन किया था और उसमें हमने जाना था कि कंडक्शन के लिए क्या होता है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है उसके लिए T1 माइनस T2, मतलब कि टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन R2 माइनस R1 अपॉन 4 पाई K R1 R2। तो इसे लिख लेते हैं यहाँ पर 4 पाई K R1 और R2। तो ये आपका कंडक्शन के लिए फॉर्मूला होता है और ये आपका कन्वेक्शन के लिए फॉर्मूला होता है। तो कन्वेक्शन के लिए जो फॉर्मूला होता है ये सभी के लिए सेम होता है, चाहे आपका प्लेन वॉल हो, चाहे आपका सिलेंडर हो, चाहे आपका स्फीयर हो। लेकिन जो कंडक्शन के लिए फॉर्मूला होता है ये वाला फॉर्मूला बदलता रहता है और इसके लिए ही हमने डेरिवेशन किया है बार बार। तो चलिए सबसे पहले हम टेम्परेचर THF से लेकर के T1 तक के लिए ये वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो क्या आएगा, देखो H यहाँ पर कितना है HHF और यहाँ पर एरिया क्या आएगा, ये इनर वाला एरिया है यानी कि 4 पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि जो सरफेस एरिया होता है स्फीयर का वो कितना होता है 4 पाई R स्क्वायर और यहाँ पर इनर में रेडियस कितनी है R1, तो यहाँ पर क्या आएगा 4 पाई R1 स्क्वायर इंटू उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पर क्या है THF माइनस T1। तो यहाँ पर लिख लेते हैं THF माइनस T1। उसके बाद देखो हम लिखेंगे T1 टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर तक रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा कंडक्शन के लिए, क्योंकि देखो THF से T1 तक कन्वेक्शन और T1 से T2 तक कंडक्शन, T2 से T3 तक कंडक्शन और T3 से TCF तक कन्वेक्शन। तो हम लिख लेते हैं, देखो T1 से T2 के लिए क्या आएगा ये वाला फॉर्मूला। तो क्या आएगा टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पर कितना है T1 माइनस T2 और रेडियस यहाँ पर कितनी है R2 और R1, तो R2 माइनस R1 अपॉन 4 पाई और यहाँ पर K की वैल्यू कितनी है, देखो फर्स्ट लेयर के लिए K कितना है K1, तो K1 इंटू
और आपका रेडियस कितनी है सेम R1 और R2 ये। अब हम क्या करते हैं कि T2 से T3 के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो क्या आएगा देखो T2 माइनस T3 अपॉन, यहाँ पर रेडियस कितनी रहेंगी R3 और R2, तो R3 माइनस R2 अपॉन 4 पाई। जो आपकी थर्मल कंडक्टिविटी है वो कितनी है यहाँ पर K2, तो K2 इंटू, और रेडियस यहाँ पर कितनी है R2 और R3, तो R2 इंटू R3। और अब हम क्या करते हैं कि जो T3 से TCF तक रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर कन्वेक्शन रहेगा और कन्वेक्शन के लिए क्या होता है HA∆T, तो यहाँ पर H कितना है HCF, और एरिया यहाँ पर कितना रहेगा 4 पाई R²। तो यहाँ पर रेडियस कितनी है देखो, यहाँ पर रेडियस R3 है, तो 4 पाई R3² इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या है T3 माइनस TCF। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा, ये आपका कन्वेक्शन के लिए लिखा जाता है और ये आपका कंडक्शन के लिए लिखा जाता है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये इन सभी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इन चारों से। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि रीअरेंजिंग द अबव इक्वेशन, तो यहाँ पर लिख लेते हैं रीअरेंजिंग द अबव इक्वेशन। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो टेम्परेचर डिफरेंस है इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। तो इन दोनों की कंपेयर करने के बाद में इसकी वैल्यू कितनी आएगी Q अपॉन HF इंटू 4 पाई R1²। तो यहाँ पर लिख लेते हैं THF माइनस T1 इजकल टू Q अपॉन HHF इंटू 4 पाई R1²। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम Q की और इसकी कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से T1 माइनस T2 की वैल्यू क्या आएगी, ये जो आपका है ये इसकी मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगी इस Q में, तो यहाँ से T1 माइनस T2 की वैल्यू आ जाएगी Q इंटू R2 माइनस R1 अपॉन ये टर्म, तो R2 माइनस R1 अपॉन 4 पाई K1 इंटू R1 R2। इसे हम सेकंड मान लेते हैं। और अब हम क्या करेंगे कि Q की कंपेयर इससे करेंगे और यहाँ से T2 माइनस T3 कैलकुलेट करेंगे, तो इसकी वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, सेम इसी तरह से Q की मल्टीप्लाई क्या होगी इसमें हो जाएगी, तो इसे लिख लेते हैं यहाँ पर T2 माइनस T3 इक्वल टू Q इंटू, आपको यहाँ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से देख सकते हो R3 माइनस R2 अपॉन 4 पाई K2 और R2 R3। देखो यहाँ पर क्या है R2, तो 4 पाई K2 इंटू R2 और R3। इसे इक्वेशन 3 मान लेते हैं। और अब हम क्या करेंगे कि जो ये जो फोर्थ टर्म है इसकी कंपेयर हम Q से करेंगे और यहाँ से T3 माइनस TCF की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो कितनी आ जाएगी Q अपॉन HCF इंटू 4 पाई R3²। तो इसे भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो T3 माइनस TCF तो कितनी आएगी Q अपॉन सेम इसी की तरह है HCF इंटू 4 पाई और रेडियस कितनी है यहाँ पर R3, और इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 4। अब देखो हम क्या करते हैं कि इन चारों इक्वेशनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एडिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, देन वी गेट। तो देखो जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो देखो T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा और T2 से T2 और T3 से T3, तो इधर की तरफ क्या बचेगा THF माइनस TCF, और इधर की तरफ से हम क्या करेंगे कि Q कॉमन ले लेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर क्या आएगा
THF माइनस TCF, और इधर की तरफ से हमने क्या करा, Q कॉमन लिया। अब देखो फर्स्ट वाले में से क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका 1/HHF इंटू 4πr1²। तो इसे यहाँ पर लिख लेते हैं, तो क्या आएगा 1/HHF इंटू 4πr1²। सेकेंड वाले में से देखिए क्या बचेगा आपका, जब हम यहाँ से Q कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, ये बचेगा। तो इसे लिख लेते हैं R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1 अपॉन 4πK1 और R1 R2। तो चलिए देखो इसे भी लिख लेते हैं, तो यह आएगा R3 माइनस R2 अपॉन 4πK2 R2 R3 प्लस यहाँ से क्या बचेगा 1/HCF इंटू 4πr3²। तो इसे लिख लेते हैं 1/HCF इंटू 4πr3²। तो हमें यहाँ पर Q कैलकुलेट करना है, तो Q की वैल्यू क्या आएगी, Q की वैल्यू निकालने के लिए हम इसे कहाँ पर लिख देंगे, इसे हम डिवाइड में लिख देंगे। तो Q इक्वल टू यह आएगा आपका THF माइनस TCF अपॉन ये सारी वैल्यू, ये आपके क्या है थर्मल रेजिस्टेंस है, ये आपका कन्वेक्शन के लिए थर्मल रेजिस्टेंस है और ये आपका कंडक्शन के लिए थर्मल रेजिस्टेंस है। तो इन चारों टर्म को हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो देखो क्या आएगा 1/HHF इंटू 4πr1² प्लस R2 माइनस R1 अपॉन 4πK1 R1 R2 प्लस ये वाला टर्म R3 माइनस R2 अपॉन 4πK2 R2 R3 प्लस 1/HCF इंटू 4πr3²। तो ये क्या है, कंपोजिट स्पेयर के लिए रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र का फॉर्मूला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वाली वीडियो में हम कंपोजिट स्पेयर और होलो स्पेयर के लिए हम न्यूमेरिकल करेंगे। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।